दोस्तों सबसे पहले हमारी वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमारी नई वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, जन्म से ही नौकर नहीं बल्कि मालिक बनने के लिए पैदा होते हैं ये 3 लोग। इनका भाग्य ये खुद लिखते हैं क्योंकि ये इतने गुणी होते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि सफलता के लिए किन गुणों का होना इंसान के अंदर बेहद ज़रूरी होता है। यदि आपके भी अंदर ये गुण पहले से मौजूद है तो यूँ समझ लीजिए कि आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, आपको मालिक बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसीलिए दोस्तों यदि आप भी ज़िंदगी में कुछ करके दिखाना चाहते हैं तो आप हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। ये आपके लिए आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से हमारा निवेदन रहेगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और पास में जो बेल की घंटी का बटन है उसको भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ की सभी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। तो दोस्तों हम यहाँ बात कर रहे हैं तुला राशि की और आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही खास बातें बताने वाले हैं कि तुला राशि के ये 3 लोग जन्म से ही मालिक बनने का भाग्य लेकर आते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जन्म से ही बाकी लोगों से अलग होते हैं, जिनका दृढ़ निश्चय, जिनका आत्मबल, जिनका हौसला चुनिंदा लोगों से बड़ा अलग होता है। तो वो लोग हमेशा स्पेशल कहलाते हैं क्योंकि उनके अंदर जो गुण होते हैं बाकियों में नहीं है। तो अब उन्हीं गुणों के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला गुण है मजबूत इरादे वाला व्यक्ति। जी हाँ दोस्तों, एक सफल व्यक्ति वही होता है जो अपने इरादों का पक्का और मेहनती होता है। मालिक भी वही बनता है, धनवान भी वही बनता है। लेकिन उसके विपरीत जो लोग आज के काम को कल पर टाल देते हैं तो ऐसे लोगों के पास धन कभी नहीं आता। इसके संबंध में चाणक्य भी कहते हैं कि सफलता में आलस्य बड़ी बाधा है, हर इंसान का ये सबसे बड़ा दुश्मन है। यदि आप भी जन्म से मालिक बनने के लिए पैदा हुए हैं तो दोस्तों आपके इरादे ज़रूर मजबूत होंगे। आप कभी बुरी परिस्थितियों से घबराते नहीं होंगे, हर परिस्थिति का सामना डट कर करते होंगे। तो दोस्तों जब आप सही हैं तो आप किसी भी स्थिति में नहीं कतराते होंगे और यही गुण तो आपका एक दिन आपको ज़रूर मालिक बनाएगा। इसके लिए देखिए अगला जो गुण है वो है ईमानदारी। जी हाँ दोस्तों, जो व्यक्ति किसी लालच या स्वार्थ के कारण अपना स्वभाव नहीं बदलता, ऐसा व्यक्ति कभी भी गरीब नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, ऐसे लोग न केवल दिल से अमीर होते हैं बल्कि माँ लक्ष्मी की भी इन पर विशेष कृपा बरसती है। इसीलिए इंसान को कभी भी स्वार्थ के लिए अपना स्वभाव नहीं बदलना चाहिए। व्यक्ति को हर इंसान के साथ समान रूप से आचरण और बर्ताव करना चाहिए क्योंकि दोस्तों ईमानदारी ही एक ऐसा गुण है जिसके आधार पर हम खुद पर गर्व कर सकते हैं। क्योंकि बेईमान व्यक्ति तो खुद से ही शर्माता है, परंतु ईमानदार व्यक्ति हमेशा अपने ईमान की खाता है। इसीलिए कभी भी ईमानदार व्यक्ति किसी को छोटा नहीं समझता, किसी को बड़ा नहीं समझता। उनकी नज़रों में तो सभी लोग एक समान होते हैं। वो गरीब की भी अहमियत समझता है और अमीरी में भी वो घमंड भी नहीं करता। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई उसको ज़्यादा पैसा दे रहा है तो वो उसका हक उसको तुरंत ही लौटा देता है। तो ईमानदारी वही चीज़ है जो आपके जीवन में अगर आ गई है तो आपको मालिक बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा देखिए अगला गुण है विनम्रता। जी हाँ दोस्तों, विनम्र स्वभाव के व्यक्ति जीवन में बहुत जल्दी मालिक बन जाते हैं। हालांकि व्यक्ति का दूसरों के साथ कैसा बर्ताव है ये भी उसकी सफलता तय करता है। तो ऐसे में व्यक्ति को व्यवहार को लेकर बड़ा ही सतर्क और सजग रहना चाहिए क्योंकि विनम्रता के माध्यम से ही हमारे संस्कार, हमारी परवरिश सामने वाले के सामने रखते हैं। यानी जैसा हम बोलेंगे वैसे ही हम पाएंगे। क्योंकि दोस्तों आज के ज़माने में जो लोग हैं वो बोलने के जो तरीके होते हैं उनसे पता कर लेते हैं कि ये अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। तो इसीलिए यदि आप विनम्रता से बात करते हैं तो आपके संपर्क भी बढ़ते हैं और इससे आप लोगों से व्यवहार भी बढ़ाते हैं। जो लोग आप पर भरोसा भी करते हैं और ऐसे जो लोग होते हैं वो जन्म से ही मालिक बनने के लिए पैदा होते हैं क्योंकि इनका स्वभाव बचपन से ही विनम्र होता है। इसके अलावा अगला गुण है धन को सही से खर्च करने वाला। जी हाँ दोस्तों, धन क्योंकि व्यक्ति के आत्मविश्वास में वृद्धि करता है, ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन धन को आवश्यकता के आधार पर ही खर्च करना चाहिए। इसके साथ ही भविष्य के लिए भी हमेशा धन की थोड़ी बचत आपको करनी चाहिए और इसका तरीका थोड़ी थोड़ी मात्रा में धन को निवेश करके भी सुरक्षित किया जा सकता है क्योंकि बचते हमारे भविष्य की नींव है।
और बचत जो होती है वो हमारे भविष्य की नींव होती है और आगे आने वाले कल के बारे में हमें कुछ नहीं पता कि हमारा आगे आने वाला समय कैसा रहेगा, ये हम नहीं जानते। परंतु अगर हमारे पास बचत है तो हम इतना जानते हैं कि इसके आधार पर कुछ न कुछ हमारा जुगाड़ तो हम कर ही लेंगे। तो इसीलिए दोस्तों, जो सफल इंसान मालिक बनने के लिए पैदा हुआ है वो कमाएगा और खर्च भी करेगा, परंतु निश्चित ही है वो बचत भी करेगा और उस बचत के आधार पर अपना भविष्य वो सुरक्षित करता चला जाएगा। इसके अलावा अगला गुण है बुरी आदतों से दूर रहने वाला। जी हाँ दोस्तों, बुरी आदतें व्यक्ति को हमेशा बुरे परिणाम की ओर ले जाती है। इसीलिए चाणक्य नीति में भी आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि व्यक्ति को हमेशा गलत आदतों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। गलत आदतें अक्सर व्यक्ति को कभी भी सफल और धनवान नहीं बनने देती और ये आप खुद ही देख सकते हैं कि जब भी आप कुछ गलत काम करते हैं तो उसका परिणाम गलत ही आता है। या आप समाज के मान सम्मान ही खोते हैं। अब देखिए गलत काम कौन से होते हैं, जैसे जुआ, सट्टा करना, 2 नंबर का काम करना, या फिर आचरण से, चरित्र से कोई इंसान गलत हो गया। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें इंसान के ऊपर बड़ी भारी पड़ती हैं। यही बुरी आदतें उसे कभी सफल होने नहीं देती, उसे कभी मालिक बनने नहीं देती। वो हमेशा नौकर ही बनकर रह जाता है, अपनी ज़िंदगी को हमेशा कोसता है। तो दोस्तों, अब स्वयं आप खुद से सवाल कीजिए कि क्या आपको ऐसी ज़िंदगी चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो आज ही आप अपनी ऐसी बुरी आदतों का त्याग कर दीजिए और खुद को अच्छा आचरण करने के लिए विवश कीजिए, तभी आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा देखिए अगला गुण है दान पुण्य करने वाला। दोस्तों, चाणक्य नीति के अनुसार मंदिर में दान करने से ईश्वरीय कृपा बरसती है। दान देने वाले व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। इसके साथ ही समय समय पर मंदिर में धन देने वाले व्यक्ति के घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती। इसीलिए अगर आपको भी अपने जीवन में अच्छा परिवर्तन लाना है तो आप दान पुण्य करना शुरू कर दीजिए। अब देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि आप दान पुण्य कितना करते हैं। दोस्तों, यदि आपके पास देने को 1 रुपया भी नहीं है तो भी आप दान कर सकते हैं। किस रूप में? तो देखिए, यदि आपके सामने कोई इंसान रो रहा है तो आप उसके आंसू पोंछ दीजिए, या कोई गरीब भूखा है तो उसे खाना खिला दीजिए, कोई पानी में भीग रहा है तो उसके सर पर एक छाता रख दीजिए। ये काम भी दान पुण्य के बराबर ही साबित होंगे। इसके अलावा किसी मंदिर में आप श्रमदान भी कर सकते हैं, यानी अपनी मेहनत करके आप कुछ भी साफ सफाई करके कर सकते हैं, या फिर वहाँ हो रही समस्याओं को ख़त्म कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर पैसा आपके पास नहीं है तो ये सब भी दान पुण्य के बराबर ही है। इंसान जीवन में केवल यही सोचता रहता है कि वो पैसे के बल पर ही सब कुछ प्राप्त कर सकता है, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि ऐसा कुछ नहीं है। इस प्रकृति में पैसों से बढ़कर भी बहुत कुछ है, बस अपनाने वाला चाहिए। दान पुण्य करते रहिए। अगर आपके पास पैसा है तो आप अपनी क्षमता अनुसार आप ज़रूर दान करें, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जो जितना दान करता है उसे उसका डबल करके लौटा देती है। इसलिए बिल्कुल भी घबराइए नहीं। अगर दान कर रहे हैं तो बिल्कुल भी संकोच अपने दिमाग में मत पालिए, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दान तो करते हैं लेकिन जगत भर में व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टा स्टोरी डाल देते हैं, आस पड़ोस में लोगों को जता देते हैं कि हमने ये दान किया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जितना आपके दान के बारे में लोगों को पता चलेगा, आपके उस दान का पुण्य उतना ही खराब होता चला जाएगा। इसीलिए दान आप इस तरह से कीजिए कि बाएं हाथ से करें तो दाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। इसके अलावा देखिए अगला जो गुण है वो है चतुर। दोस्तों, यहाँ इंसान आज के इस युग में चतुर नहीं हो तो हर कोई व्यक्ति उसका फ़ायदा उठा लेगा। हर कोई अपना उल्लू उसके माध्यम से सीधा कर लेगा। उसका इस्तेमाल करके हर कोई जीवन में अपना लाभ पाएगा। परंतु अगर वो चतुर है तो इस कलयुग में वो अपना काम निकलवाना जानता है। कौन उसका फ़ायदा उठा रहा है वो ये जान सकता है, कौन उसकी मदद कर रहा है वो ये भी जानता है। क्योंकि दोस्तों आज के ज़माने में बलशाली इंसान वो नहीं जिसका बहुत बड़ा शरीर है, जिसकी बहुत ऊंची हाइट है, बल्कि बलशाली इंसान तो आज के ज़माने में वही है जिसके पास बुद्धि प्रबल है, जिसकी बुद्धि अपरंपार है। इसीलिए अगर आप खुद को शरीर से प्रबल बना रहे हैं तो वो तो अच्छी बात है, परंतु साथ साथ आप बुद्धि पर भी ध्यान दीजिए कि कोई आपको बेवकूफ़ ना बना सके, कोई आपको लूट ना सके। तो तुला राशि वालों, आज की इस वीडियो में हमने बात की जन्म से ही नौकर नहीं बल्कि मालिक बनने के लिए पैदा होते हैं आप में से कुछ लोग। तो दोस्तों अगर आप भी मालिक बनना चाहते हैं और अपनी सारी बुरी आदतों को आप छोड़ दीजिए तो जल्दी आप भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। अपनी सारी बुरी आदतों को छोड़ दीजिए और जो भी यहाँ हमने आपको बातें बताई हैं उस पर अमल कीजिए, आप ज़रूर मालिक बन जाएंगे। जितना हो सके दान पुण्य कीजिए, अच्छे काम कीजिए, लोगों की मदद कीजिए ताकि उन लोगों की दुआएं आपको मिले और आपकी सभी परेशानियां जल्दी ही दूर हो जाए। तो दोस्तों जो बातें हमने आपको बताई हैं, यदि आपके अंदर भी ये गुण पहले से ही मौजूद है तो यूँ समझ लीजिए कि आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, आपको मालिक बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए दोस्तों आप भी अगर ज़िंदगी में कुछ करके दिखाना चाहते हैं तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी को याद रखिए। आप देखिएगा कि ये आपके आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही लाभदायक होगा।
तो चलिए दोस्तों, फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। अगर हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी और जानकारी पाने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। माता रानी का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलें और शनिदेव का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखना भी बिल्कुल ना भूलें। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।